मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएड सेकेंड ईयर के पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंतर्गत आज हम विभिन्न स्तरों पर निर्देशन कार्यों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। प्राथमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर तक हम लोग देख चुके थे। आज हम देखने वाले हैं महाविद्यालय स्तर पर निर्देशन कार्य किस तरह से या किस उसमें होना अनिवार्य है। तो क्योंकि महाविद्यालय स्तर पर भी ऐसा नहीं है कि बालक अब आत्मनिर्भर होने लगता है तो उसे निर्देशन की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, बहुत सारी ऐसी आवश्यकताएं होती हैं जिसकी वजह से उन्हें निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो महाविद्यालय स्तर पर निर्देशन कार्यों में सबसे पहले जो बात है, निर्देशन कार्य, उसमें सबसे पहला जो हम निर्देशन का क्षेत्र है या उसमें है महाविद्यालय वातावरण से समायोजन। महाविद्यालय वातावरण से समायोजन, यानी कि यहाँ सबसे पहली बात जो यहाँ आती है वह ये आती है कि चूंकि बालक एक विद्यालय जो वातावरण है उसमें अब तक शिक्षा अर्जित करता है, वहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि अनुशासनात्मक हर प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें बालक के ऊपर कहना चाहिए कि अनुशासन को लेकर दबाव भी होता है, स्व अनुशासन के लिए प्रेरित भी किया जाता है और एक तरह से कहा जाए कि बच्चों की तरह उन्हें वहाँ पर ट्रीट किया जाता है। तो ऐसे में महाविद्यालय स्तर पर आकर एकदम से उन्हें खुला वातावरण मिलता है। अब तक यहाँ पर कुछ बंदिशों के साथ में उसके विकास का क्रम चल रहा होता है, लेकिन महाविद्यालय स्तर पर आकर एकदम स्वतंत्रता उसे प्राप्त हो जाती है, खुला वातावरण मिलता है। ऐसे में बालक के कहना चाहिए कि बिगड़ जाने की संभावनाएं बहुत अधिक होती है। कभी वहाँ महाविद्यालय वातावरण के साथ में, क्योंकि महाविद्यालय में एकदम स्वतंत्र वातावरण होता है, तो उस स्वतंत्रता का सही अर्थ बालक नहीं समझ पाता है। तो ऐसे में कई बार वह गलत रास्ते पर भटक जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कई बार ये होता है कि बालक उस वातावरण से इतना भयभीत या घबरा जाता है कि वो वहाँ जाना पसंद नहीं करता या डरता है। तो ऐसी परिस्थितियों में बालक को सही निर्देशन की आवश्यकता होती है कि उस वातावरण के साथ वह कैसे समायोजन करें, क्योंकि स्वतंत्रता का किस तरह से एक यथोचित ढंग से उपयोग करते हुए अपने विकास में बालक अपने विकास के लिए आगे निरंतर पथ पर आगे बढ़ता रहे, इसके लिए उसे निर्देशन की आवश्यकता होती है। दूसरा इसका क्षेत्र है शैक्षिक योजना तैयार करने में सहायता। शैक्षिक योजना तैयार करने में सहायता। शैक्षिक योजना तैयार करने में सहायता से तात्पर्य यह है कि बालक अपने भविष्य के निर्माण के लिए और आगे क्या किस तरह से शिक्षा अर्जित कर सकता है, कौन सी और विशेषज्ञता हासिल करने के लिए और क्या प्रयास कर सकता है, इससे संबंधित उसे एक सही जो योजना है उसका निर्माण करना होता है। और महाविद्यालय स्तर पर आकर ही कहना चाहिए कि बालक के भविष्य यानी कि व्यावसायिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से शिक्षा अर्जित करनी होती। तो यहाँ पर बालक को अपनी शैक्षिक योजना निर्मित करने में निर्देशन की आवश्यकता होती है, इसीलिए बालक की जो शैक्षिक योजना है उसके निर्माण के लिए उसे निर्देशन दिया जाता है। अगला यहाँ पर आता है शैक्षिक उन्नयन में सहायता। शैक्षिक उन्नयन में शैक्षिक उन्नयन में सहायता,
यानी कि एक बालक की शैक्षिक उन्नयन यानी कि उन्नति करने में किस तरह से सहायता प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर यह उसके शैक्षिक उन्नयन में यानी कि उसके विकास के लिए निर्देशन का कार्य या निर्देशन प्रदान किया जाता है, जिससे कि बालक अपना मतलब निरंतर अन्य जो है उन्नति करता रहे, क्योंकि उसकी विकास की प्रक्रिया यहाँ पर जारी है और यहाँ विकास में किसी तरह की बाधा ना आए, क्योंकि शैक्षिक जितनी शैक्षिक योग्यताएं हैं उसको प्राप्त होगी, उसका जो भविष्य है या उसके व्यक्तित्व का निर्माण है या उसका भविष्य उतना ही सुरक्षित हो पाएगा। तो उसी दृष्टिकोण से उसको सहायता प्रदान की जाए। अगला है शैक्षिक सूचनाएं प्रदान करना। शैक्षिक सूचनाएं प्रदान करना। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्या कि एक जैसे हमने कोई एक कोर्स किया है, उस कोर्स में एडमिशन लिया, उसमें एक कोर्स में जैसे कंप्यूटर साइंस में बच्चे ने एडमिशन लिया, तो उसमें भी कुछ अलग अलग फील्ड होते हैं, तो उससे संबंधित जो सही सूचनाएं हैं वो बालक तक होनी चाहिए, क्योंकि जब बालक को इससे संबंधित शैक्षिक सूचनाएं प्रदान करने में जो कहा जाए कि एक सही सूचना अगर प्राप्त होती है तो बालक अपने जो शैक्षिक योजना है उसका सही निर्माण कर सकता है। इसीलिए शिक्षा से संबंधित जो सही सूचनाएं हैं वो बालक तक होनी चाहिए, कि जैसे किस कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहा है, उस कोर्स के लिए कौन सा कॉलेज होगा, उसमें किस तरह की योग्यताओं की आवश्यकता है, उस कॉलेज के लिए उसको किस तरह से प्रयास करना है उसे प्रवेश प्राप्त करने के लिए, यानी कि एक शैक्षिक सूचनाएं जो है किस तरह के कोर्सेज हैं, उसमें किस तरह के व्यावसायिक जो क्षेत्र हैं उससे संबंधित क्या कोर्स हैं, किस तरह से उसमें कार्य करना होगा। तो इन सबसे संबंधित जो सूचनाएं हैं वो यहाँ पर बालक को प्रदान की जाती है, जिससे कि बालक अपने जो भविष्य के निर्माण में एक योजना जो निर्मित करता है वह सही योजना निर्मित कर सके, क्योंकि यहाँ पर बालक को जितनी सही सूचनाएं प्राप्त होंगी बालक का उतना सही जो कहना चाहिए कि भविष्य निर्माण के दृष्टिकोण से उतना सही मार्ग वह चुन पाएगा। इसीलिए आवश्यक है कि शैक्षिक सूचनाएं प्रदान की जाए, यानी कि वे शैक्षिक सूचनाएं जिनसे कि बालक सही अपना जो एक शैक्षिक योग्यता जिसमें वो हासिल करना चाहता है उसमें जिस तरह की योग्यता है, क्षमता है, रुचि है, उसके अनुकूल वह सही विषय को चुन सके। अगला यहाँ पर है प्रसार वार्ताओं द्वारा निर्देशन। प्रसार वार्ताओं द्वारा निर्देशन। प्रसार वार्ताओं द्वारा निर्देशन यानी कि एक्सटेंशन लेक्चर्स के द्वारा बालकों को सही सूचनाएं उपलब्ध कराना, यानी कि उन्हें निर्देशन का कार्य करना। को आवश्यक नहीं है कि महाविद्यालय विद्यालय के अध्यापक बालक को वह सूचनाएं प्रदान कर सकें, क्योंकि ये जो है विशेषज्ञों के माध्यम से प्रदान की जाती है। इसीलिए एक्सटेंशन लेक्चर्स की व्यवस्था करके और विशेषज्ञों के विचारों से बालकों को अवगत कराया जाए, जिनसे कि उनको सही और एक प्रभावी सूचनाएं प्राप्त हो सके। अगला है अनुशासन हेतु शैक्षिक निर्देशन। अनुशासन हेतु शैक्षिक निर्देशन। अनुशासन है तो शैक्षिक निर्देशन से क्या तात्पर्य है कि अनुशासन से तात्पर्य यहाँ के बालक को एक कहना चाहिए कि कठोर अनुशासन में या थोपे गए अनुशासन की अपेक्षा स्व अनुशासन के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। और स्व अनुशासन के लिए अनिवार्य है कि बालक को इस तरह की शैक्षिक गतिविधियों में निरंतर रूप से व्यस्त रखने की व्यवस्था की जाए कि बालक निरंतर रूप से उनमें व्यस्त रहे और उसको खाली समय न मिले, क्योंकि मतलब जब खाली होता है बालक के पास करने को कुछ नहीं होता है तभी वह अनुशासनहीन गतिविधियों में लिप्त होता है।
अगर उसको सही मार्गदर्शन मिलेगा, उसको अपनी रुचि और अपनी क्षमताओं के अनुकूल विषय चुनने के सही निर्देशन उसे मिलेंगे तो वह उनका चुनाव करेगा। और एक कहना चाहिए कि अनावश्यक तनाव से भी बचेगा, क्योंकि कई बार अनावश्यक तनाव की वजह से भी अनुशासनहीन गतिविधियों में बालक लिप्त हो जाता है, गलत रास्ते पर भटक जाता है। इसीलिए अनिवार्य है कि अनुशासन की जो क्षमताएं हैं या अनुशासन की जो प्रवृत्ति है उसके निर्माण में भी इस तरह से शैक्षिक निर्देशन प्रदान किया जाए कि बालक सही अपना विषय चुन सके और निरंतर रूप से व्यस्त रह सके। यानी कि निरंतर रूप से भले ही चाहे उसको मनोरंजनात्मक दृष्टिकोण से कर रहा हो, खाली समय में अपने उस पसंदीदा कार्य को कर रहा हो, लेकिन वह उसका एक शैक्षिक निर्देशन के माध्यम से उसे इस तरह से निर्देशित किया जाए कि वह अनावश्यक रूप से खाली न रहे या अनावश्यक रूप से तनाव की स्थिति में न आए या अनुशासनहीन प्रवृत्तियों की तरफ न। तो महाविद्यालय स्तर पर भी एक तरह से देखा जाए तो बालक के जो निर्देशन है वो उसके भविष्य निर्माण के दृष्टिकोण से निर्मित किया जाता है, निर्देशन दिया जाता है। इसी आधार पर आपको एक प्रश्न करना है कि महाविद्यालय स्तर पर निर्देशन कार्य को स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना, इसी प्रश्न को आपको करना है। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता हो तो ही घर से निकलें, घर से बाहर निकल रहे हैं तो मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।